हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम। ओए कामगारो, माधव चुपचाप काम करो। एक घंटे लगे हमें 2 किलो क्या नाम है पपीता नहीं छिल पाए। कब तक हो जाएगा? और सुबह कब तक हो जाएगा? हो गया पपीता। तो हम चल रहा श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड 5 अध्याय। प्रसंग है यादव नारद संवाद। इसमें नारद जी पांडव यादव की महिमा का वर्णन कर रहे थे कल। वो कह रहे थे, नारद जी कह रहे थे, यादव आप कितने भाग्यशाली हैं, विशेष रूप से महाराज उग्रसेन कृष्ण जिनके समक्ष विराजमान रहकर के हाथ जोड़कर कहते हैं, हे महाराज कृपा करके आप मुझे आदेश प्रदान कीजिए, मैं क्या करूं। और यहां तक कि कह रहे हैं, हे महाराज उग्रसेन आप और आपके सभी संबंधी को मैं नमस्कार करता हूं। नारद जी कह रहे हैं आपने भाग्यवान है, सारे झर ब्रह्मांडों के मालिक ब्रह्मा शिव आदि भी जिनको प्रणाम करते हैं, वह कृष्ण आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आदेश मांगते हैं, ये कहा था उन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं। श्री परीक्षित उवाच ततो ब्रह्मण्य देवानुवर्तिनो यादव अखिला सपाग्रहणम नत्वा मातुरुचुर महामुनि। अब परीक्षित जी अपनी माता से कह रहे हैं, हे माते, हे माता, ततो मन उसके पश्चात जब नारद जी ने बोलना बंद किया, अभी नारद जी बोले जा रहे थे, उन्हें अपने वक्तव्य का उपसंहार कर दिया और शांत हो गए। तब यादव लोग कहने लगे, ततो ब्रह्मण्य देवानुवर्तिनो यादव अखिला यादव। अखिल मने समस्त यादव। कौन है? ब्रह्मण्य देवानुवर्तिनो, ब्रह्मण्य देव के अनुवर्ती हैं। ब्रह्मण्य देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद हिताय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण को कहा जाता है ब्रह्मण्य देव है, ब्राह्मणों के देवता है, ब्राह्मणों के आराध्य हैं, कृष्ण कहा जाता है। तो ऐसे ब्रह्मण्य देव जो, अब बोलेंगे तो समस्या खड़ी हो गई, फिर तो भगवान को तो हमने एक जाति में बांध दिया। भगवान किसी देव है? ब्राह्मणों के देव है, फिर तो जातिवाद आ गए। फिर जाति, भगवान ब्राह्मणों का देव है, फिर स्वतंत्र कैसे रहे? वो तो एक मर्यादा बन गए। ब्राह्मण्य कहने से ब्राह्मण है कौन? वास्तव भक्त ही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्रह्म, ब्राह्मण जो ब्रह्म जानते उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मण कौन ठहरा यहां पर? भक्ति ब्राह्मण। ऐसा भक्त मात्र के ही आराध्य है भगवान ब्रह्मण्य देवाय। तो ऐसे ब्राह्मणों के जो अनुवर्ती, जो ब्रह्मण्य देव हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनके जिन्हें अनुवर्ती, उनके अनुगत जितने यादव हैं, सपाद ग्रहणम नत्वा, सपाद ग्रहणम, उन सब ने नारद जी के चरण कमलों को पकड़ लिया, स्पर्श किया और उनको नमस्कार करते हुए ऊंचू
महामुनि ऊंचू नारद जी कहने लगे। सिद्धार्थ है, हे माता, नारद जी के इस प्रकार से यादवों की महिमा गान करने के पश्चात यह यादव ने नारद जी चरण पकड़े, उनको प्रणाम करते कहने लगे, श्री यादवा ऊचु श्री कृष्ण श्यापि पूज्यस तमस्मदीय महाप्रभु कथमस्मान महानीचा नीचवत नमस्ते प्रभु। यादव कह रहे हैं, कृष्ण से भी पूज्यस तम, नारद जी आप तो कृष्ण के पूज्य हैं, आप तो हमारे परम आराध्य जो कृष्ण हैं उनके परम पूजनीय आप हैं, क्यों कृष्ण हमारे परम पूजनीय कृष्ण हैं, वो भी आपको हाथ जोड़ते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। अतः कथम असमान महानीचान नीचा नीचवत, हम कैसे हैं महानीचू से भी नीच, हम महानीचू से भी नीच हैं, तो कथम असमान नमसी को भगवान ब्रह्मण देव, जो ब्रह्मण देव भगवान है, ब्रह्मण देव, वो आपको प्रणाम करते हैं। हम तो नीचू से भी नीचे हैं, अधम से भी अधम है, प्रथम असमान नमसी, तो आप हम प्रणाम क्यों कर रहे हैं? दीनता वशते यादव ने कहा, जितवाग पति न पुण्य यदिदम नस्त्वयोदितम तद संभावितम न स्याद यादवेंद्र प्रभावत। जैसे पहले हनुमान जी ने राम जी की कृपा को अस्वीकार करते हुए भी स्वीकार किया था, प्रहलाद जी ने उनकी कृपा को अस्वीकार करते हुए भी स्वीकार किया था, पांडव ने उनकी कृपा को, भगवान कृपा को अस्वीकार करते हुए स्वीकार किया था। हंस के चल रहा है, ये भी कह रहे कृपा नहीं है, और वह कृपा है भी, कृपा नहीं है भी कह रहे हैं, कृपा है भी कह रहे हैं। पांडव ने जो कहा कृपा है भी नहीं भी है, कैसे है भी नहीं भी है? पांडव ने कहा था हमें कृष्ण कृपा है होने पर भी उसको नकार भी रहे हैं, है भी बोल रहे हैं, और है भी नहीं भी, दोनों कैसे हो गया ये बताओ? तो बात हुई। मुरारी बताओ, ये नहीं पढ़ पाए, वो पहले सिर झुका लिया विनीत जी ने। सनातन जी कहाँ गए? बोले मैं सब बच गया, मैं यही सोई बोल रहे छिड़ते रहो लौकी क्या पपीता बोलते रहो, ऐसे सीधा जाता। उन्होंने कहा भगवान ने हमारे लिए बाणों को सहन किया है ना, कृपा की, परंतु हमें क्या क्या है, जिससे हम प्रेम करते हैं, हमारे लिए कोई भी ऐसा काम करता है जो हमें पीड़ा देता हो, उसे कृपा नहीं कहते हैं। याद आए नहीं? कृष्ण ने हमारे लिए बाणों को सहन किया, तो उन्होंने अच्छा ही किया, परंतु उस जो बाणों को सहन किया तो आज भी शूल बन के हमारे हृदय में चुभा हुआ हो, समझे कि नहीं? उन्होंने कृपा तो की, तो कृपा को स्वीकार करना भी हो गया, न स्वीकार करना भी हो गया। स्वीकार करते हुए नहीं कर रहे हैं, नहीं भी हाँ कर रहे हैं। इस प्रकार से वो भगवान में दोषारोप नहीं कर रहे हैं, एक इस प्रकार से कृष्ण की महिमा बता रहे हैं। महिमा दो प्रकार से प्रकाशित की जाती है। एक, आप तो बहुत महान हैं, आप मुझे बहुत प्रिय हैं, इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रशंसा। एक होता है व्याज स्तुति, कभी निंदा के स्थल से स्तुति, तुम बहुत दुष्ट हो, तू बड़ा दुष्ट है,
मेरे मना करने में तो बार बार मेरे मेरे पैर दबा देता है, तो रोज मेरे पीछे पड़ जाता है। ये तो दुष्ट है। कितनी बार कहा कि नहीं, मेरे लिए बड़ी बड़ी बना देता खाने को। ये क्या कर रहा है? ये किसे कहा जा रहा है? तो ये अर्थात जो कहा जा रहा है वो लगता है निंदा कर रहा है, वह निंदा नहीं है, क्या उसकी प्रशंसा करना है। महापुरुष कहा था, क्या कहा था? कहा था ना, ये दामोदर है, दामोदर पंडित, ये मुझे अबोध समझता है, शासन करता है मुझे, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो ऐसा ना करो, शासन करता है मेरे ऊपर। और जगदानंद है ये मुझे भोग कराना चाहता है, कि वो तेल ले आता है और गद्दे बना देता है। कहा था ना। तो हम क्या कह रहे हैं? उसमें प्रशंसा कर रहे, ये मुझे इतना प्रेम करते हैं, दामोदर मुझे आदेश दे रहा है, मेरे हित चिंता करता है, इसे कहते हैं ब्याज स्तुति। तो यहां पर पांडवों ने कहा हमारे लिए उन्होंने बाणों को सहन किया, बाण तो उनको लगे, परंतु इनडायरेक्ट वो बाण किसको लगे? हमें हृदय में लगे हैं। अभी तो बाण निकले नहीं और न क्यों निकलेंगे, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा था तो हम पर कृपा कहां हुई, कृष्ण की कृपा कहां पर हुई? अब इसे कहते निंदा के सहल से प्रशंसा। वास्तव में ये कृष्ण की प्रशंसा कर रहे हैं वो। अब जो कह रहे हैं कि हमारे हृदय में बाण लग गया, क्या दिखा रहे हैं? उनके प्रति अपना जो प्रेम दिखा रहे हैं। ऐसे ही सबने ऐसे किया, प्रहलाद जी ने वैसे किया था, हनुमान जी ने वैसे कहा था ना, अकल पड़ गया ना। हनुमान जी ने कहा कि कृपा होने में कृपा नहीं है। कैसे नहीं है? प्रहलाद जी ने कैसे कहा? तो पूछूंगा मैं, खोजो आगे पीछे, भूलूंगा नहीं मैं। कल तो एकादशी है ना, कोई बात शाम को तो रहोगे ना, शाम को तो यहीं रहोगे। तो इसलिए यहां कह रहे हैं अब यहां पर यादव लोग कह रहे हैं वो भी उसी प्रकार से कृष्ण की कृपा को कृपा नहीं बता रहे हैं, बता भी रहे हैं और नहीं बता रहे हैं। कैसे? जितवाक पति नैपुण्य यदिदं न स्वयोदितम तद संभावितम न स्यात् यादवेन्द्र प्रभावतः। मैं नारद जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। नारद जी आप कैसे हैं? वाकपति वाक जित वाकपति, जित वाकपति। जित वाक कौन है? जित वाक, जिन्हें वाणी को जीत लिया हो, उनके भी पति हैं आप। जो जित वाक, जो जीव वाक चातुरी, वाक जो परम वाक चतुर होता है, तो वो वाक चतुर के भी आप पति बन गए हैं, मतलब शिरोमणि बन गए हैं। अतएव इदम त्वया न उदितम, आपने हमारे लिए जो कुछ कहा भी है, यद इदम न त्वया उदितम, आपने हमारे विषय में जो कहा भी है, जैसे बातें कही, कृष्ण आपके ने प्रिय हैं, आपसे ने प्रेम करते हैं, आदि आदि कही, तद संभावितम, जो आपने हमें महिमा वर्णन किया है, तद असंभावितम न, देखो क्या कह रहे हैं, वो असंभव नहीं है, अर्थात मान भी नहीं रहे। ये नहीं कह रहे कि हाँ आप ठीक है कि हम पर कृपा है, ये नहीं कह रहे। तो ये कहा क्या कहा उन्होंने? ये असंभव नहीं है। कहने क्या चाहिए, क्या कहना चाहिए था? अब ठीक कहा आपने ठीक कहा, बिल्कुल, समझे क्या नहीं? तो यहां कह रहे हैं तद असंभावितम न स्यात्, जो आपने कहा वो असंभव नहीं है। किसके प्रभाव से? यादवेंद्र प्रभावतः। यादवेंद्र प्रभावतः, यादवेंद्र कौन है? कृष्ण की कृपा से
जो आपने कहा वो असंभव नहीं है। तो एक प्रकार से जो संभव नहीं कहा उन्होंने, स्वीकार को भी थोड़ा हल्का थोड़ा उसमें कहीं पर क्या छोड़ दिया, संभव नहीं है। समझेगा नहीं? जैसे मैंने कहा भाई आपने बहुत अच्छी रसोई बनाई है, तो बोला मैं भला क्या बनाया, मैं भला क्या बनाया, वो प्रभु जी के थे वहां पर, प्रभु जी वहां थे तो बनाया। अर्थात स्वीकार नहीं कर रहा है, वो स्वीकार नहीं कर, परंतु स्वीकार कर भी रहा है, परंतु स्वीकार नहीं भी कर रहा है, हम नहीं बनाया ऐसा नहीं कह रहा। हाँ ठीक है बनाया बनाया, परंतु प्रभु घूम रहे थे, मुकुंद प्रभु घूम रहे थे, वही घूम रहे थे, वही क्या कर रहे थे, वही घूम रहे थे। तो मतलब क्या बता रहे हैं, अच्छी रसोई बने स्वीकार भी कर रहे हैं, वो ये भी दिखाना चाहते हैं नहीं मैं मेरे लिए संभव नहीं था ये। वही कह रहे हैं जो आपने कहा न संभावितम न असंभावितम, वो असंभव नहीं है, क्योंकि जब कोई कृपा करता है ना उसको नकार देना भी एक प्रकार से कृतघ्नता है। भगवान की कृपा उन पर है, इसे नकार देते हैं तो एक प्रकार से कृतघ्नता है। कृपा तो है ही है, परंतु कह रहे हैं जो आपने कहा हमें ऐसी कृपा है वैसी कृपा है, हम इस योग्य नहीं है, परंतु यादवेंद्र प्रभावतः कृष्ण के प्रभाव से जो आपने बातें कही हैं असंभव होने पर भी संभव है। अर्थात हमारा कोई पुण्य कर्म नहीं है, हमारी कोई चेष्टा नहीं है, हमारा उनको समर्पण नहीं है, हमारी भक्ति नहीं है उनके प्रति, वो कृपा करके ऐसा करना है। यहां उन्होंने नारद जी को एक विशेषण दिया, जित वाक्पति। वाक्पति मतलब वाक को जीतने वाले कौन है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जित वाक है, समझ वेद शास्त्र मुख से निकलते हैं, जित वाक। तो आपने वाक चातुर्य में ब्रह्मा जी को भी पीछे छोड़ दिया। ब्रह्मा परम वाकपति है, आपने उन वाकपति ब्रह्मा को भी क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। मतलब कहना चाहते हैं जो आप कह रहे हैं आपकी वाक चतुराई है। वाक चतुराई किसे कहते हैं, किसे कहते हैं वाक चतुराई? झूठी प्रशंसा करना, ऐसी प्रशंसा है, ऐसी बात कर देता है वो जो नहीं है उसकी में हाँ कर देगा, उसके कहते वाक चतुराई। ऐसे बोलेगा, झूठ भी ऐसा बोलेगा, मानो बिल्कुल हरिश्चंद्र यही हो, ऐसे तरीके झूठ बोलता है, आदमी को लगता है बिल्कुल सत्य कह रहा है, कहीं लगता मैं ही गलत हूं। जो मैंने सोचा इसके विषय में तो सुना है, लगता है मैंने गलत सुना है और मैंने गलत दिखाया, ये वाक चातुर्य कहते हैं। तो बता रहे आप वाक चतुर कौन है, ब्रह्मा जी हैं। आपने उनको वाक चातुर्य को भी पराजित कर दिया है, अतः आपने वाक चातुर्य के द्वारा हमारा जो कुछ महात्म्य वर्णन किया, जो वास्तव में है नहीं, जो है नहीं, आपने वर्णन किया कि हम पर कैसी कृपा है कृष्ण की, कैसे हमारे आदेशानुवर्ती हैं, ये जो अभी है नहीं है, जो कहा आपने कीर्तन किया है, वो केवल अब आपकी वाक चातुर्य मात्र है, अर्थात वो सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं कहे तो फिर तो गड़बड़ हो गया। एक तरफ नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। नारद जी को प्रणाम भी कह रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, अवज्ञा है। श्रेष्ठ व्यक्ति का अवज्ञा, उनकी बातों पर संदेह करना अवज्ञा है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो आप कह रहे हैं वाक्चातुर्य मात्र है, किंतु तत्व विचार से यथार्थ नहीं है। जो आप कह रहे हैं वाक्चातुर्य मात्र है, तत्वतः वो ठीक नहीं है। अर्थात ठीक भी नहीं है, अर्थात हमारी योग्यता नहीं है। कृष्ण जो हमसे हमारे पर जो उनका व्यवहार है, और आपने जो देखा आपने ठीक कह रहे, व्यवहार ऐसा ही है।
वास्तव में कृष्ण यदुराज उग्रसेन का हाथ जोड़ते हैं, मुझे आदेश भी लेते हैं। ठीक कहा आपने, ठीक कहा आपने। परंतु ये केवल उनकी कृपा है, हमारी कोई योग्यता नहीं है कि वो जो हमारी योग्यता है तब करेंगे, वो नहीं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यादवेंद्र श्री कृष्ण के प्रभाव से संभव है, हमारा कोई सौभाग्य ऐसा नहीं है। क्यों ऐसे क्यों? तो कृष्ण की कृपा संभव क्यों है, आगे बताएंगे। आप प्रश्न किया तो कृष्ण की कृपा संभव क्यों है ये? तो बस क्योंकि तस्य केनापि गंधेन किम वा कश्चन सिद्धति महादया करो योयम निरुपाधि सुहृतम। अब बता रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से संभव कैसे हुआ ये? कितनी शिक्षाएं हैं, है ना? क्या शिक्षा मिलती है? यदि हम किसी भक्ति के सफल हो रहे हो, सफलता का श्रेय अपने आप नहीं लेना चाहिए, गुरु वैष्णव को देना चाहिए। और वह है भी ऐसा ही, है भी ऐसा ही। हमारी क्या औकात है? यदि हम प्रचार कर पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं, तो हमारी क्या औकात है? हमें कौन पूछा था? गुरु वैष्णव अनुगत्य किया, कुछ सीख लिया और बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो हमारी क्या महिमा रही? हमारी औकात क्या हमारे? भाई मठ में आए, जानते कुछ थे नहीं, कुछ गुरु वैष्णव मुझे सुना, सुन के बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं तो महिमा किसकी हुई? उसमें महिमा तो गुरु वैष्णव की हुई ना। इसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जब तक हमें याद रहेगा, माया हमें स्पर्श नहीं करेगी। माया ताक में बैठी हुई है, कब हम दोष करें वो छेद खोज रही, छेद, माया छेद खोज रही है, कहां से घुसूं, कहां से घुसूं। और छेद कहां से मिलेगा? अवज्ञा, अहंकार, हम उसको छेद दे देते हैं। कहां देते हैं? अहंकार से। अर्थात मैं अच्छा वक्ता, मैं अच्छा कीर्तनिया, मैं, ये मैं है ना, मैं, बस जहां मैं किया, बाघिन ने सो देख लिया कि बकरी कहां बंधी हुई है। बाघिन कौन है? माया। मैं किया तो बकरी यहां बंधी हुई है, सीधे खींची हुई आएगी और वहीं अंदर घुसेगी। इसलिए मैं कभी नहीं आना चाहिए। मैं आया समझो, फिर सब कुछ आया। मैं गया, तुम गए, फिर मैं आया, जब मैं आया तो तुम गए। इसलिए खतरनाक है मैं, परंतु आ ही जाता है ना, आ ही जाता है। इसलिए कहा अनुगत्य में करो। यदि हम शास्त्र अनुगत्य पढ़ रहे हैं, तुम कभी तो अपना अभिमान दिखाओगे? तुम किसी वैष्णव से कुछ सीखा, अब तुम जानते हो यार मैं तो सीखा हुआ है, कहीं बोलोगे क्या जानते हो? मैं क्या बोलेगा? जानते हैं तेरे औकात जानता हूं, तो सीखा है ना, ये तो मुझे सीखा हुआ है। तो अहंकार कहां जाएगा? अहंकार कब आता है? जानते हो, हमने कभी सीखा ही नहीं, कभी अपने आप पढ़ के सीख गए, पढ़ के सीख गए। यहां से गया अहंकार, अपने पढ़ सीखे हमने। अहंकार अवश्यंभावी। प्रचार करने जाते हैं, गुरु जी बनाए फील्ड में, अहंकार कभी नहीं आएगा, क्यों? लोग जानते हैं ना, अरे बहुत बड़ी बातें करता है। जानते वो फील्ड गुरु जी का था, गुरु जी जाते थे वहां पे। अब नया बना के देखना, अब ऐसे फील्ड बना जहां कोई कुछ जाता ही नहीं था, क्या आएगा? अहंकार, मैंने किया। और जहां ये मैं आया, माया घुसी अंदर। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां कह रहे हैं ये सब हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। यादव भी साधारण नहीं है, तो हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जो आपने कहा, हमारी जो महिमा गान की आपने, उसको हम गलत भी नहीं कह सकते हैं और ठीक भी नहीं कह सकते हैं। ठीक क्यों नहीं कह सकते हैं?
क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि पहले कहा, उनके कहा महानीचा नीचवत, हम अधम से भी अधम है, क्योंकि हमारी ऐसी योग्यता नहीं है कि वो हम कृपा करेंगे, हमारी योग्यता नहीं है, इसलिए ये ठीक नहीं भी है। तो ठीक क्यों है? यादेव प्रभाव था, ठीक क्यों है? कृष्ण परम दयामय है, परम दयामय है। ये कह रहे हैं तस्य केन भी गंधेन किंवा कश्चन अभिसिद्धति। अरे यादवेंद्र कृष्ण कैसे हैं? क्या? तस्य गंधेन किम केनापि कश्चन सिद्धति। यदि किसी पर कृष्ण की कृपा का गंध, कृष्ण की कृपा गंध भी यदि लग जाता है किसी को, है केनापि, किसी को लग जाता है, कश्चन सिद्धति, किम वा कश्चन सिद्धति, किसका क्या कुछ सिद्ध नहीं हो जाता। किसी पर देख कृष्ण का जो कृपा गंध भी लग जाए, गंध हवा लग जाए, उसके प्रभाव से कश्य किसका किम न, किसका क्या नहीं सिद्ध हो सकता, किसका क्या सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात सबका सब सिद्ध हो सकता है। क्यों हो सकता है? महादया करो, महादया करो, दया करो, दया कर, कृष्ण कौन है? दया कर। एक समुद्र की कृपा नदी में भी, नदी को भी है, तालाबों को भी है, कुओं को भी है कि नहीं? सबका आधार कौन है? समुद्र आधार। कृष्ण कौन है? दया के सागर है, तो स्वाभाविक है। इसलिए क्योंकि यो अयम निरुपाधि सुतम, और भी, और दया भी कैसी है? निरुपाधि दया। कृष्ण दया है, वो दया भी निरुपाधि है। दया का महत्व नहीं होता है, हमें डर लगता है। कोई हमें दया दिखाता है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है, ये दया क्यों दिखा रहा है? कुछ ला रहा है, गड़बड़ है कुछ, समझे क्या नहीं? ये जो मुझे 100 रुपये दे रहे हैं प्रणामी का, ये गड़बड़ मामला है। ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट 100 का 200, 100 का 200, 100 का 200, 100 का 200, 100 लगाओ 200 पाओ है, जब ज्यादा ही है, ज्यादा ना। लोग सोचते प्रभु जी इतने पैसे, मुझे पूछा अभी तो प्रणामी कितना आया? 2 महीने में जो आता है ना, ये झटके में जाता है। आया 50 गए 500, एक झटके 500 चला गया, कितना जमा हो गया वो पैसा अभी तक। ये मतलब कि जो आता है जितना एक साथ में ही झटके में जाता है। तो कह रहे हैं क्योंकि महादया करो यो अयम निरुपादिशोहितम, कृष्ण महादयामय है। अयम, और उनकी जो कृपा है कैसी है? निरुपाधि सुहितम, कैसी है वो? अहेतुक। कृष्ण कैसे हैं? निरुपाधि सुहितम, कृष्ण कैसे हैं? अहेतुक बंधु हैं। हृतम सुहितम, सुहित मतलब बंधु। कृष्ण कैसे हैं? कि कृष्ण 2 विशेषण दिए हैं। महादया करो, महादया के आकार में समुद्र है, और साथ में क्या है? निरुपाधिक सुहितम, निरुपाधिक बंधु है। समझे कि नहीं? दया का तो ही महत्व है। वे दया भी कर रहा है, महत्व है। दया क्यों कर रहा है वो? दया कर क्यों रहा है वो? इसका महत्व होता है? टीका में कह रहे हैं अब उक्त महिमा के मूल कारण स्वरूप यादवेंद्र। अब यहां पर यादव लोग कह रहे हैं, जो यादवों की महिमा गान की नारद जी ने, आप इतने सौभाग्यवान हैं, कृष्ण आपके दास बने हुए हैं, आपकी कितनी कृपा है उनकी। इसका जो मूल कारण है यादवेंद्र कृष्ण। अब कृष्ण की महिमा दिखाई जा रही है। क्या महिमा? तो बता, गंध तस्य गंधेन
कश्य किमवान सिद्धति, तो मतलब कृष्ण, कृष्ण के साथ दूर का संबंध होने पर भी, गंध किसे कहते हैं? हवा, फूल वहां रखा हुआ है, हवा चली और यहां सुगंध आ गई, गंध कहते हैं इसको। एक होता फूल हमारे हाथ में है, एक होता फूल बहुत दूर है। उसी प्रकार बता रहे हैं कृष्ण का जो, कृष्ण की जो कृपा है उसकी गंध, मतलब दूर का संबंध। यदि कृष्ण का संबंध बहुत दूर से, बहुत दूर से संबंध, कृष्ण का संबंध है, दूर से संबंध होने पर भी सभी का कुछ भी सिद्ध हो सकता है, किसी का कुछ भी। अभी हमारी क्या स्थिति है? हम कृष्ण से बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। अब कृपा है कि नहीं? अभी क्या खाए? अभी खाए क्या? ऐसे मिल रहा है? अभी खा के खुश का आया हुआ है, दो बर्गर, ये कृपा नहीं है? विनीत जी कह रहे हैं हम तो एक गृहस्थी सोच भी नहीं सकता ऐसा, पर ठीक भी है। भजन कर रहे हो कि प्रभु ध्यान देते हैं, बहुत छोटे से बच्चे बेचारे घर बार छोड़ के आए हैं, चलो थोड़ा मिले, संसार छोड़ा, सुख छोड़ा, तो भगवान तुम्हें सुविधा दे रहे हैं, परंतु भजन भी करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कृष्ण के साथ दूर का संबंध भी किसी का हो जाता है, किसी से कुछ भी सिद्ध हो सकता है। क्यों है? वो महादया के उत्पत्ति स्थान है, दया के मूल उत्पत्ति स्थान कृष्ण है। जितनी दयाएं जगत में है, दया मूल आकर स्थान भगवान है। अब बता रहे हैं यहां पर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यदि मानो यादव ने कहा कृष्ण दया के उत्पत्ति स्थान है, कौन कह रहा है? यादव ने कहा ना कृष्ण दया के उत्पत्ति स्थान है? यह सत्य है। अब बता रहे हैं यदि कृष्ण दया के उत्पत्ति स्थान है, सत्य है, परंतु यदि उस दया के बदले वो कुछ उपकार की आशा रखते हो तो दया कैसी दया? आप प्रश्न कर रहे हैं, कृष्ण के जो दया करते हैं, हो सकता है जो कृष्ण दया कर रहे हैं उनके बदले में उनके मन में कुछ ये भाव हो, मैं दया कर रहा हूं, ये मुझे कुछ दे देंगे, फिर दया सार्थक कहां हुई? दया तभी सार्थक है जो निस्वार्थ हो। दया शब्द का अर्थ ही यही है। यदि किसी में दया कर रहे हैं, देखो ये भजन करते हो ना सब भाई, बताओ, ये जाओ ये मूंगफली एकादशी के लिए जाओ। अब ठीक है, दीदी कैसी, माता जी कैसी? मंदिर आती, मंदिर आती, मंदिर तक चल नहीं पाता ना। अच्छा, कई वर्ष से दिखाई नहीं उनको, दर्शन नहीं आती नहीं। दिया पड़ ये भी दिया, ये बोले इसको बांट देना, सब दे दो पुजारी को, दे दो पुजारी को, भोला बांट निकालना है। ये कौन मांग रहा है? तू मांग रहा था, मिल गया ना, चेंज कर ले। क्यों? क्या बात चल रही है? अब यहां प्रश्न उठता है, यदि कोई कहे कृष्ण दया के सागर हैं तो ठीक है, परंतु हो सकता है कृष्ण दया करते हैं, उनके मन में ये भाव हो मैं दया कर रहा हूं इनके ऊपर, ये मेरे लिए भी कुछ करेंगे, फिर दया सार्थक कैसे हुई? दया तभी दया है यदि निस्वार्थ किया जाए तो। यदि दया की स्वार्थ से किया जा रहा है दया, फिर दया नहीं है, फिर क्या है वो? इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट है ना। कंपनी में हमने 2 लाख रुपए लगा दिए किस कंपनी में,
IS क्या क्या होता ये कहीं लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं कि डबल हो जाएगा ये 10 साल में डबल हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सोचो यही तो हुआ। यदि मैं इसमें मैं समझाता हूं ये मैं दया कर रहा हूं, भविष्य में ये आगे बढ़ सकता है और फिर मेरी सहायता कर सकता है, इसमें मुझे कुछ प्राप्त हो सकता है। कुछ पढ़ा लिखा आदमी है और ये प्रचार भी अच्छा कर सकता है, बोलने की शैली अच्छी है, मैं ढंग से पढ़ा, मैं श्लोक याद कर पढ़ाऊं तो भविष्य में मेरे को क्या 10 इसको मिलेगा, 5 तो मेरे को दे देगा है? तो ये दया नहीं, ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है। दया कब है? एक गुरु शिष्य पर दया करता है, पिता पुत्र दया नहीं करता, अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पुत्र को ऐसे पढ़ाऊंगा, अच्छी पदवी मिल जाएगी तो मेरे बुढ़ापा भी मजे में कट जाएगा। इन्वेस्टमेंट वो दया कौन करता है? गुरु करता शिष्य के ऊपर। वो केवल उसका उद्देश्य क्या है? शिष्य का कल्याण हो, ये मुझे दे, मेरे कुछ करे, सदगुरु। अब वो संभव क्यों नहीं है? अब पहले तो ये मठ मंदिर नहीं होते थे, तो शिष्य गुरु के पास आया, गुरु ने शिष्य को मंत्र दिया, सिखाया, पढ़ाया, गुरु अपने रास्ते, शिष्य अपने रास्ते, फिर मिलते हैं कि मिले साल में 2 साल मिले एक बार, फिर वो अपने रास्ते अपने रास्ते। तो वहां गुरु जानता था शिष्य मेरा है, अपना भजन करेगा ये, तो वो आशा रहते नहीं थी। अब संभव क्यों नहीं कि मठ मंदिर बन जाते, संस्थाएं बन जाती हैं, इनमें ये हो ही जाता है ना। ऐसे सिद्ध महापुरुष है वो तो कोई आशा रखते नहीं, हमारे जो गुरु बन जाते हैं तो फिर आशा होती है? इसलिए कहते हैं यहां पर, अब तो प्रश्न उठता है, कृष्ण जो दया के सागर हैं और दया किसी पर करते हैं, बदले में क्या उनके अंदर भावना है कि मुझे भी सब कुछ मिलेगा? तब कह रहे बिल्कुल नहीं है। क्यों? उनकी दया कैसी है? निरुपाधिक। कैसी है? निरुपाधिक दया है। अर्थात कृष्ण जो हम दया करते हैं, निरुपाधिक मतलब क्या होता है? बदले में कृष्ण की भावना ही नहीं है कि हम ये मिलने कुछ करेगा। क्या करेगा? एक अरबपति व्यक्ति एक भिखारी को 2 रुपये दे देता है, क्या उसमें कोई उसकी भावना रहती है? बदले के ऊपर भावना रहती है ना? हाँ है ना? रहती है। क्या रह सकती है? तो दान कर रहा हूं, ये मेरा क्या बन रहा है? मेरा ये मैं दान कर रहा हूं, मेरा पुण्य बन रहा है। जो मैंने पाप कर्म किए, थोड़ा पाप कर्म कम हो गए। इस संसार में निरुपाधिक तो कुछ है ही नहीं है, केवल पागल है। पागल एक पागल होता है उसी प्रत्येक क्रिया निरुपाधिक होती है, अकारण होती है। एक पागल और एक बच्चा भी कब तक? 2.5-3 साल तक बस। वो बच्चा निरुपाधिक होता है और कुछ भी करता है बिना कारण के करता है, कुछ भी करता बिना कारण के करता है वो। और पागल भी कुछ भी बिना कारण के करता है, वो उसको कोई कारण नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण के लिए क्या चाहिए? शुद्ध बुद्धि चाहिए। क्या? शुद्ध बुद्धि चाहिए, मतलब बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। एक पागल की शुद्ध बुद्धि, पागल की बुद्धि होती ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं पता ही नहीं उसको, पता ही नहीं, कोई पता नहीं मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, पता ही नहीं उसको कुछ। तो इसलिए वो कुछ भी करेगा, कोई कारण नहीं होता। पागल किसी को मारता भी है, कोई कारण नहीं। प्रणाम करता है तो भी कोई कारण नहीं। पागल ने पत्थर मार दिया, पुलिस पकड़ गई उसको, केस चला भी गया, भाई सिद्ध पागल है, अरे पागल है। पागल नहीं हुआ तो पत्थर मार दे तो क्या मानेंगे? कारण है, शत्रुता। क्या निकाली इसने? दुश्मनी निकाली, होगा ना। और पागल यदि प्रणाम भी करता तो भी वो क्या है? वो भी निरुपाधिक है। पागल है वो, कर दिया सबको पागल। देखा ना, पागल पेड़ को प्रणाम करते हैं, पेड़ देखो प्रणाम करने लग गए, रोड को प्रणाम कर रहे हैं।
अब उसने इस साधु को प्रणाम किया, साधु बोल दो वाह मेरी कितनी महिमा है। कोई तो मिला प्रणाम करने वाला, कोई प्रणाम ही नहीं करता। आज दुनिया देखती है, एक ने प्रणाम तो किया, मुझे पता नहीं पागल है वो तुम साधु को थोड़ी प्रणाम कर रहा है, वो तो पागल है, वो पेड़ को प्रणाम कर रहा है। तो एक पागल ही होता है जिसे प्रत्येक कार्य क्या होता है जो। अब विजय कहां से खोज गया था, तो तू जा किसी ने कहीं पड़ा, बेहोश पड़ा कहीं दिखा लिया। हो सके खाते ना तो सांस नहीं आती वाले नया नया आया था जन्माष्टमी दिन था। एक हमारे ब्रह्मचारी थे, नाम था उनका, दाऊजी में थे, उत्पादित मतलब बड़े माधव उत्पादित टाइप के थे। तो जन्माष्टमी में था, खूब पहले वो जूस पिया, फिर वो खाली पकौड़ियाँ, कुटवाटी पकौड़ियाँ, पेट में फूलना शुरू हुआ वो पकौड़ी वहां से पकौड़ी चला गया, जो फूला अच्छा फिर इसको डॉक्टर में ले गए, ऐसा होता है। तो पेट में सांस ही नहीं आती फिर ऐसा होता। तो कहीं पड़ा होगा बेचारा कोने में इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए बता दें कृष्ण की जो कृपा है वो वास्तव में कृपा है, वास्तव में दया है। क्योंकि किसे क्या सामर्थ्य है कि कोई उन्हें कुछ दे देगा, ये मैं समझना। भगवान का स्वार्थ है, हमको जो हमारे पीछे पड़े हैं ना जो भी पीछे पड़े हैं, ले जाने के पीछे पड़े हैं, अरे हमारा भले हमारा उनका क्या सेवा करेंगे। एक से उनके सेवक एक से पड़े हुए हैं, नहीं वहां कोई सीट खाली हो गई, वैकेंसी निकल आई, कोई वहां भाग गया, सही सेवक भाग गया, जगह खाली हो, ऐसे नहीं है। वो असंख्य सेवक पड़े हैं उनके, हमसे उन्हें कोई स्वार्थ सिद्ध हो ही नहीं सकता। अब वो जो कृपा कर रहे हैं उनकी कृपा क्या है, निरुपाधिक अहेतु की। और देखो तो बोले जो उनके भक्त करते हैं, भक्त कृपा भी तो अब प्रश्न उठता है, भगवान कृपा करते हैं भक्तों पे निरुपाधिक, जो भक्त कृपा करते हैं भक्तों पे, वो क्योंकि भक्त कृपा करते हैं जीवों के ऊपर, वो क्या है, वो भी निरुपाधिक है। एक वैष्णव जो कृपा करता है और निरुपाधिक है, जानता है कुछ आशा नहीं रखता मुझे ये करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो जानता है ये भगवान का सेवक है, अंश है, मैं इस पर कृपा कर रहा हूं, जो समझा बुझा रहा हूं, ये मेरी सुकृति में क्या बन रही है, सुकृति बन रही है, ये मेरी भगवान की भक्ति हो रही है। उसे कुछ नहीं चाह रहा है, परंतु क्या चाह रहा है, भगवान मुझे प्रसन्न होंगे, तो उससे कोई इसकी आशा नहीं रखता। इसलिए कह रहे हैं अतएव कैसे हैं बता रहे हैं, निरुपाधिक सुहृतम। कृष्ण कैसे हैं, निरुपाधिक सुहृतर सुहृतम। पहले सुहृत शु बने जो हमारा जो अच्छा चाहने वाला है, सुहृत सौहार्द हमारा। दूसरा सुहृतर, उसके ऊपर सुहृतम, उसके ऊपर आया था ना, व्याकरण में से है, तारतम्य कहते हैं इसको, तारतम्य, गुरुतर गुरुतम, लघु लघुतर लघु, क्या है इसका है तारतम्य, तरतम इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डिग्रीज कहते हैं, इंग्लिश में भी है, कहते ना इसी प्रकार से। महामहिम पाथोदी स्मृत मातो अखिलार्थदः दीननाथ शरणम हिनार्थाधिक साधक। क्या बता रहे हैं, महामहिम पाथोदी, कृष्ण कौन है, महामहिम पाथोदी, महामहिमा के अथाह सागर हैं। पाथो मैंने क्या होता है, जल होता है,
पार्थो में जलीय होता है। पार्थोधि कृष्ण कौन है? महामहिम, महान कृपा के सागर हैं। स्मृत मातो खिलार्थतः, स्मृत मात्रो, उनका स्मरण मात्र करने से, उनका स्मरण मात्र करने से अखिलार्थ साधक, अखिलार्थतः, अखिल सब कुछ दे देते हैं स्मरण करने वाले। उनका बात छोड़ दो ना, भगवान के स्मरण बहुत दूर बात है। तन नाम नाम श्रुति मात्रेण पुमाम बहुत निर्मल। स्मरण नहीं, स्मरण तो बहुत बड़ी चीज हो गया। श्रुति मात्रेण, स्मरण बड़ा कि सुनना बड़ा? स्मरण करना बड़ा है कि सुनना बड़ा है? बड़ा है, समझ गया? श्रुति मात्रेण पुमान बहुत निर्मल। जिनका जन किसका श्रवण नहीं करना, क्यों? नाम, जिनका नाम सुनने मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं, बता रहे हैं यहां पर। स्मृति मात्र हो, यहां तो उसी बड़ी बात कह दी। जिनका स्मरण करने मात्र से ही वो अखिलार्थ समस्त प्रकार के फल दे देते हैं। समझ कहने से अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदार, स्मरण करने मात्र से सब कुछ दे देते हैं। अनेक प्रमाण जगत शास्त्रों में जानते ही हैं। क्यों? कारण क्या है? दीननाथ, वे दीनों के नाथ हैं, अर्थात दीननाथ एक शरणम, दीननाथ एक शरणम, अर्थात जो अनाथ है, अनाथ एक शरणम, अनाथों के एकमात्र शरण है। क्या है? शरण्य। कृष्ण कौन है? शरण्य है, शरण्य। कहीं लिखा था ना, श्री कृष्ण शरणम मम। लो, क्या अर्थ इसका? उल्टा हो गया। कृष्ण शरणम मम, कृष्ण मेरी शरण में है। श्री कृष्ण शरण्यम मम, शरण्यम, कृष्ण मेरे शरण्य है, शरण नहीं है। यही है, बोलते गलत है ना। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। वो क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मेरे शरणागत हैं। ये हाल है। मम मेरे शरण में, शरण की मेरे शरण में होते हैं ना। भगवान भक्त के शरण में रहते हैं। हो सकता है ये भाव। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्या चल रहा था? हाँ, तो कौन है? दीन नाथे का शरण, अर्थात दीन नाथ, जो दीनहीन व्यक्ति हैं, अनाथ है, जब कोई नहीं है, उनके एकमात्र शरण कौन है? भगवान। उनके शरण्य, आश्रय, शरण्य मतलब आश्रय, एकमात्र भगवान है। किसके? जब कोई नहीं, जिसके कोई भी है उसके भी आश्रय भगवान नहीं है। जब तक जगत के लोग हमारे आश्रय बने हुए हैं, भगवान बोलेंगे तू देखने वाले बहुत हैं, बहुत देखने वाले हैं। जब कोई देखने वाला नहीं है, सब लात मारते पीछे से, कोई देखने वाला नहीं, आगे ना कोई पीछे, अब आजा। ये है। तो इसलिए कह रहे विशेषतः हीनार्थाधिक साधक, विशेष रूप से दीनहीन व्यक्तियों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। कृष्ण की कृपा सब पर ही है। तो दीनहीन व्यक्ति हैं, उन पर कृपा अधिक होती है। ये नियम होता है। क्यों होता है? कारण क्या है? दीनहीन व्यक्ति ही भगवान की कृपा को ग्रहण करने में समर्थ होता है। क्यों होता है? उसके वो क्योंकि अभावग्रस्त होता है। अभावग्रस्त होने का अहंकार नहीं है, धन नहीं है। हम जो प्रचार में जाते हो, जो प्रचार में जाते हो, देखना, जो बहुत धनीमानी व्यक्ति होता है, वो तुम्हें घर में बुला तो लेगा, वो काम धाम में लगा रहेगा, तुम बिठा देगा टुन 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 करके, हैं? तुम्हें बड़ा बुरा लगता है। अब तुम मना कर देते हो। पहले से नहीं होता था।
पहले गुरु जी ने कहता चले चले जा, ऐसे घरों में चले जाते थे, इतनी शर्म लगती थी। मंगल महाराज जी हो गए नए नए समय, रंग बाबा हो गए, मैचिन टुन 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 टुन, रंग बाबा मृदंग कितना सुंदर दान बिंद से घूमे, सुंदर लाला सचर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। मंगल महाराज कथा बोलते थे, और वहां 3 बैठे हुए, सबको लगे कोई यहाँ कोई नहीं आसपास में। गुरु जी कहे जाना पड़ता था, अब तो बोलते हम नहीं जाएंगे, और हम भेजेंगे भी नहीं ऐसी जगह पे। ऐसे याद एक बार हम ना, ये गोवर्धन है, गोवर्धन के पास कोई हनुमान जी का मंदिर था, तो भक्त थे मथुरा के, तो गुरु जी ने कहा जाओ, तो वहां गए, तो मंगल महाराज में वो है ना छोड़ नोनू बन, तो भाई था, तो 4 आदमी बस, कोई नहीं आसपास में, वो कोई नहीं, जंगल में लगे टुंडू करने में, कोई नहीं सुनता। तो कारण क्या है? हाँ, यदि कोई अभाव हुआ हो, घर में कोई अमंगल हो रहा हो, तो सब बैठ जाएंगे। तो ये देखा गया, भक्ति ना तो अधिक धनवान करेगा, ऐश्वर्यवान करेगा, ना बिल्कुल नीचे वाला करेगा। जो बेचारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो क्या वो कमाएगा कि कितने बैठेगा? कमाई कितने बैठेगा? नहीं कर पाएगा। जो इतना धनवान है, वो समय ही नहीं है वो काम धन संभालने से, वो भी नहीं सुनेगा। जो मीडियम वाला है ना, मिडिल क्लास के जो है, भक्ति कौन करते हैं? मिडिल क्लास से करते हैं। इतना अधिक माल भी नहीं है कि संभालने में लगे हुए हैं, या कम भी नहीं है कमाने में लगे हुए। तो इसे कहते हैं, भक्ति कौन करता है? अभावग्रस्त। अभावग्रस्त व्यक्ति के अंदर दीनता स्वाभाविक रहती है। जब अभावग्रस्त होता है ना, दीनता उसमें स्वाभाविक रहती है, क्योंकि अभावग्रस्त है तो सोचता है साधु प्रणाम करता है, मानता है, साधु को मानता है, क्योंकि अभावग्रस्त है। चाहे उसे स्वार्थ ही को, वो स्वार्थ होता है कि साधु लोग हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए, अभाव दूर हो जाएंगे, होता है, स्वाभाविक होता है। जो प्रचार करते हैं, ये लाल मोहन जी का अनुभव होगा शायद, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। मठ में ऐसा ही है। मठ में ऐसे जो तंदुरुस्त मोटे छोटे हैं, वो भजन नहीं करेंगे। कौन करते हैं? बेचारे जो बीमार हैं, पेट खराब है, वो भजन करेंगे। जो तंदुरुस्त मुस्टंडे है ना, वो भजन को मतलब नहीं। जो बेचारे बीमार हैं, जानते भैया अब बीमार आ गया, अवस्था खराब होने वाली है, समय है नहीं, अभी कर लो। जो मोटा मुस्टंडा बोला बहुत समय पड़ा हुआ है, जो बीमार हो जाता है समय बहुत कम है, अभी से खराब, पेट शरीर खराब हो रहा है, कुछ कर लो हैं, क्योंकि आज करे सो कल कर सो आज कर। जो बीमार सोचेगा, तो जो अच्छा है आज करो कल करें, जब जीना है बरसों। क्या है? आज करे सो कल कर, कल करे सो नहीं, शुद्ध क्या है? कल करे सो आज कर। अब ये कौन सोचेगा? जो बीमार है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, प्रलय होगी बहुत करे कब। ये कौन सोचेगा? अभाव कर, बीमार पेट खराब हो जाता भाई, अभी यह बाद में डॉक्टर ने बोल जाए ठीक तो हो ही नहीं सकते। डॉक्टर कहते ठीक नहीं हो सकता अभी, वो जानता है भाई पत्नी क्या हो जाएगा। और जो मोटा मोटा है, आज कल कर, कल कर परसों, जल्दी क्या है? जीना है जब बरसों। इसलिए तो ये कह रहे हैं, कृष्ण की भवानी कृपा विशेष रूप से दीनहीन व्यक्ति पर होती है। तो दीनहीन होते हैं बेचारे, उन पर कृपा होती है, वो कृपा को ग्रहण भी करते हैं। और जो अभावग्रस्त नहीं है, महाधनवान है, महागुणवान है, महाज्ञानवान, महासुंदर है, शरीर अच्छा है, उनको वो भक्ति नहीं करते हैं। वहां अहंकार रहता है, और जहां अहंकार होता है वहां भक्ति टिकी ही नहीं सकती है। भक्ति बड़ी कोमल वृत्ति है। क्या है? कोमल वृत्ति, समझे कि नहीं? उसके लिए पात्र कैसा होना चाहिए? कोमल पात्र। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा